अभी हम देख रहे हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। वहीं इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने यह क्लेम किया है कि हमास की तरफ से उन पर कम से कम 1500 रॉकेट दागे गए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या सिर्फ 7 है। वहीं अगर पैलेस्टीन की तरफ चलें तो कम से कम 35 लोग मरे हैं और 200 से ज्यादा घायल हुए हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से कुछ चंदी हमले हुए हैं। अब क्या रीजन था कि हमास की तरफ से 1500 से ज्यादा रॉकेट दागे गए? क्या वो ये काम 2 4 5 10 रॉकेट में नहीं कर सकता था? इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये रॉकेट बनते कैसे हैं। दरअसल ये रॉकेट देसी तरीके से घर घर में तैयार होते हैं। स्टील का पाइप लिया जाता है, आयरन का पाइप लिया जाता है, उसमें देसी मिलने वाले फर्टिलाइजर्स को चीनी के घोल के साथ मिलाकर वेल्डिंग करके ये रॉकेट तैयार कर दिए जाते हैं। अब हमारे यहाँ जैसे बांस की सीढ़ियां होती हैं, वैसे ही वहां पर लोहे के प्लेटफॉर्म तैयार किए जाते हैं और उस पर ये रॉकेट टिकाकर छोड़ दिए जाते हैं। ये रॉकेट ठीक उसी तरीके से काम करते हैं जैसे हमारे यहाँ दिवाली के रॉकेट होते हैं। उनमें आग लगाइए, इधर जाएंगे सीधे जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता होता। इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 2006 में सेकेंड लेबनान वॉर में हिजबुल्लाह की तरफ से कम 4000 रॉकेट दागे गए, लेकिन इजराइल में मरने वाले लोगों की संख्या थी सिर्फ 53। यानी कि ये रॉकेट समंदर में भी जाके गिरेगा, ये रॉकेट रेगिस्तान में भी जाके गिरेगा और ये रॉकेट वहां भी गिरेगा जहां पर जनसंख्या रहती है। इसीलिए ये एक कारण है कि हमास को बहुत सारे रॉकेट दागने पड़ेंगे ताकि कुछ रॉकेट जाके टारगेट को हिट करें। अब जब हमास ये रॉकेट दागता है तो इजराइल इस बात का फैसला करता है कि क्या उस रॉकेट को इंटरसेप्ट करना है और उसको नष्ट करना है। वो इसलिए क्योंकि एक रॉकेट सिर्फ 70,000 रुपए में तैयार हो जाता है, यानी $1,000 में। वहीं जो इंटरसेप्टर मिसाइल जो इजराइल छोड़ता है उसकी कीमत 20 से 35 लाख रुपए होती है। इसको हम इस बात से देख सकते हैं कि जब 2012 में ऑपरेशन पिलर डिफेंस इजराइल की तरफ से चलाया गया और तो वहां पर कम से कम 1000 रॉकेट दागे गए थे इजराइल पर, लेकिन उन 1000 में से 600-700 रॉकेटों के लिए इजराइल ने कह दिया हु कैर्स, भाड़ में जाओ, क्योंकि वो रॉकेट ऐसे थे जो इजराइल में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले थे। तो इसीलिए इजराइल इस बात का डिसीजन लेता है, क्योंकि इसमें कोई समझदारी नहीं है कि आप 70,000 रुपए के लिए अगर हिंदुस्तान में जाएं तो ये 70,000 रुपए की कीमत घट के 10,000 रुपए हो जाती है। तो इसमें कोई समझदारी नहीं है कि आप एक 70,000 रुपए के रॉकेट के लिए अपने 20 से 35 लाख रुपए खर्च करें, जबकि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। अब अगर इजराइल ये फैसला लेता है कि उसको आने वाला रॉकेट नष्ट करना है तो वो अपनी तरफ से इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ता है जो 3 डायरेक्शन में किसी रॉकेट को हिट करती है। या तो वो सामने नाक से नाक मिला के उसको खत्म कर सकती है, या वो साइड से आ सकती है, या वो पीछे से आ सकती है। अब हमें आमतौर पर यह लगता है कि कोई मिसाइल किसी दूसरे मिसाइल को चोंच से चोंच मिला के खत्म करती होगी, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। इसीलिए एक मिसाइल में होता है प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, यानी संभावना का फ्यूज। फ्यूज माने कि जब हम निकाल देते हैं तो बत्ती चली जाती है, लगा देते हैं तो बत्ती आ जाती है। ये फ्यूज क्या करता है, जब इंटरसेप्टर मिसाइल किसी रॉकेट के पास पहुंचती है तो ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और इसमें से शार्पनेस निकलते हैं, मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। और जब ये ब्लास्ट होता है तो ये भी ब्लास्ट हो जाता है, यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी दे डूबेंगे। और इसी वजह से जब वो सामने से हिट कर रहा होता है या वो साइड से हिट कर रहा होता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि रॉकेट नष्ट हो जाए। लेकिन जब वो पीछे से आके उसको हिट करता है तो ऐसा हो सकता है कि रॉकेट थोड़ा सा नष्ट हो, लेकिन उसके आगे जो बम लगा हुआ है वो बच जाए और वो नीचे जाके गिर जाए। तो एक तो ये कारण हो सकता है कि कुछ रॉकेट जो ऐसे बच गए हैं जिन्होंने जाके इजराइल में हमला किया हो। अब दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये जो आयरन डोम है ये बहुत एफिशिएंट है, 90% है। हम इस बात का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि जो 2006 में कम से कम 4000 रॉकेट दागे गए, लेकिन मरने वाले लोगों की संख्या थी 53। जब 2014 की वॉर हुई तो लगभग सेम रॉकेट 3500 रॉकेट दागे गए, लेकिन सिर्फ 2 लोग मरे जिनकी मृत्यु रॉकेटों से हुई थी। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि लगभग 90, आर्मी क्लेम करती है कि आयरन डोम की एफिशिएंसी जो है 90% है, यानी 10% इसमें गुंजाइश है। वो गुंजाइश कहां पर होती है, जब एक ही डायरेक्शन से बहुत सारे रॉकेट छोड़े जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आयरन डोम कुछ एक रॉकेट को छोड़ दे, क्योंकि इसका एक सैचुरेशन पॉइंट, एक सीमा होती है। वो सीमा किसी को नहीं पता है, वो बहुत ज्यादा है। जैसे क्या होता है कि आप कभी सड़क पे, ये हर किसी के साथ ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है कि आप सड़क पे निकलते हैं, आप देखते हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है, आप पार करते हैं, लेकिन अचानक से एक दूसरी गाड़ी आ जाती है, आपको पता नहीं होता ये कहां से आई। ठीक उसी तरीके से जब एक से ज्यादा रॉकेट दागे जाते हैं तो आयरन डोम कुछ एक सिचुएशन में फेल हो जाता है, वो पता नहीं लगा पाता है।
और यही वो 10% का एक मैल फंक्शनिंग है जिसकी वजह से ये रॉकेट्स छूट जाते हैं और आके तबाही मचाते हैं। और यही एक कारण है कि हमास ने इतने सारे रॉकेट छोड़े कि कुछ तो जाके चंद तो जाके लगेंगे। यानी मोटे तौर पर देखें तो यहां 3 M काम करते हैं। सबसे पहला मनी, यानी आप 70,000 रुपए का रॉकेट बनाइए और आपको इसके एवज में 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा है मोराल, यानी कि ये रॉकेट जो है ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे हमने देखा कि 2006 में रॉकेट तो 4,000 आगे गए, लेकिन मरने वालों की संख्या थी सिर्फ 53। वहीं जो मोराल था वो बहुत डाउन हुआ, जिसकी वजह से 2.5 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा और 10 लाख लोग ऐसे थे जो बॉम्ब शेल्टर में जाके रुके हुए थे। यानी दूसरा मोराल, आप जो है लोगों की मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देंगे, आसपास बम फूट रहे हैं। तीसरा है माल फंक्शनिंग, यानी जब बहुत सारे रॉकेट दागे गए तब जाके कुछ 1 2 4 5 रॉकेट ऐसे होंगे जो हिट करेंगे जमीन पर। तो यही कारण है कि हमास ने इतने सारे रॉकेट दागे हैं, क्योंकि 90% एफिशिएंसी के साथ काम करता है आयरन डोम।